MS एक्सेल के अंदर मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है। अब इस स्प्रेडशीट में बहुत सारा डेटा भी होगा। मान लीजिए कि आपको एक साइड ऑफ डेटा है जो आपको अनदर साइड ऑफ डेटा के साथ कंपेयर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? स्प्लिट पेन्स का एक ऑप्शन आपको MS एक्सेल देता है, जिससे आप अपनी विंडो को यानी कि आप अपनी स्प्रेडशीट को स्प्लिट कर सकते हैं। इसका मतलब एक साइड ऑफ डेटा आप दूसरे साइड ऑफ डेटा के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। ये स्प्लिट पेन्स हमें कहाँ मिलेगा, अब हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है। अब इस स्प्रेडशीट को अगर मुझे स्प्लिट करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, इस नेम ऑफ स्टूडेंट्स को मुझे कंपेयर करना है इस रिजल्ट के साथ। मुझे क्या करना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्प्लिट पेन्स। सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस सी कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। सी कॉलम को हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से इस विंडो को यानी कि इस स्प्रेडशीट को हम स्प्लिट करने वाले हैं, यानी कि ये बी और सी के बीच में से यहाँ पर ये स्प्लिट होगी। तो इसकी वजह से यानी कि हमें ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन्हें कंपेयर करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर ये सी कॉलम जो है इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है व्यू टैब के अंदर। इस व्यू टैब में आपको यहाँ पर विंडो ग्रुप टैब जो मिलता है उसके अंदर आपको ऊपर ये स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पर एक ग्रे लाइन जो है ये आ चुकी है, और नीचे भी जहां पर आपके स्क्रॉल बार है वहां पर आपका जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुका है। यानी कि क्या हो गया कि अब सिंपली जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हो आपके नेम ऑफ स्टूडेंट्स उसके साथ आपका रिजल्ट। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज के साथ कुछ कंपैरिजन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली स्क्रॉलिंग के थ्रू आप अपना जो डेटा है वो कंपेयर कर सकते हो यूजिंग स्प्लिट पेन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों जो विंडोज है वो यहाँ पर स्प्लिट हो चुकी है अलग अलग हिस्सों में, और ऐसे सिंपली स्क्रॉल बार को यूज करके आप जो है अपना डेटा कंपेयर कर सकते हो। अब यही अगर मान लीजिए कि मुझे वर्टिकली इसे स्प्लिट करना है, हमारी विंडो को वर्टिकली स्प्लिट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम अब देख लेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने विंडो स्प्लिट की है इसे हम रिमूव कर लेंगे। ये रिमूव कैसे होती है? सिंपली आपको एक तो यहाँ पर आपका स्प्लिट का जो ऑप्शन है उस पर आप सिंपली अगेन क्लिक कर लो। अगेन क्लिक करने के बाद आपकी जो स्प्लिट की वो साइन थी आगे, वो थिक लाइन जो थी वो चली गई है, यानी कि आपका जो स्प्लिट किया था आपने विंडो वो चला गया है। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर स्प्लिट करती हूँ आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है। सिंपली आपको इस लाइन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद भी आप स्प्लिट को आपके स्प्रेडशीट से हटा सकते हो। अब मुझे अगर वर्टिकली विंडो को स्प्लिट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी? सिंपली आपको यहाँ पर देखना है कि आपको इस रो में से कौन सी रो से आपको डेटा को कंपेयर करना है। अगर मान लीजिए कि मुझे अभी ये जो हमारा एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को मुझे किसी और स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है, उसके मार्क्स मुझे कंपेयर करने हैं, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस स्क्रीन को हम स्प्लिट कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर ये जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ से अगर मुझे कंपेयर करना है सिंपली मैंने यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे स्प्लिट में। स्प्लिट किया और आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये भी दो हिस्सों में बट चुका है, और आप सिंपल तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब मान लीजिए कि ये सेकंड नंबर वाला जो स्टूडेंट है ये वाला, इस स्टूडेंट को अगर मुझे ये 13 नंबर के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है तो मैं सिंपली डायरेक्टली यहाँ से मैं उनके जो मार्क्स है वो कंपेयर कर सकती हूँ। उनके जो एवरेज है, उनकी जो परसेंटेज है वो भी मैं यहाँ से कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आपका दो हिस्सों में बट चुका है। इसे कहते हैं स्प्लिट पेन्स। अब हम अगेन इस स्प्लिट को निकाल देंगे। सिंपली इस ग्रे लाइन पर आपको डबल क्लिक करना है, या फिर जहां से आपने स्प्लिट किया था उसी बटन को आपको फिर से प्रेस करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे इस विंडो को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है।
सो अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें से कोई भी एक सेल जो है उसे सिलेक्ट कर लिया। अब इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, सो इस सेल के ऊपर की विंडो जो है वो स्प्लिट हो जाएगी और इस सेल के पहले की जो विंडो है वो भी स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि 4 हिस्सों में हमारी जो विंडो है वो स्प्लिट हो जाएगी। सो आपके पास कुछ अलग टाइप का डेटा होगा जिसमें आपको 4 विंडो चाहिए है। जब 4 हिस्सों में आप अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। सो सिंपली मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है स्प्लिट में। सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये एक विंडो अलग आ गई है, ये विंडो अलग, ये और ये अलग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि अपने स्क्रॉल बार की मदद से भी आप अपने डेटा को अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हो। सो जैसा भी आपका डेटा हो, अगर आपको कुछ कंपेयर करना है आपके डेटा में तो आप स्प्लिट पेन्स का यूज कर सकते हो और इजीली अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। सो आप भी अपनी स्प्रेडशीट में जाइए। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा को अगर आपको कंपेयर करना है उसी के स्प्रेडशीट के डेटा के साथ, सो आप स्प्लिट पेन्स का यूज कर सकते हो।